विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष विषय में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने देखे थे लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, उनका हमने कुछ चेहरा भी देखा। ठीक है, जैसे कि बताएं हम, ये कौन सा लेंस है आपका? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है आपका? अवतल लेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा। उत्तल लेंस होता है आपका। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। वो आपका क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, ठीक है। या महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें, जैसे कि आपको पता है ये क्या होता है? उत्तल लेंस। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखो, जो आपका उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस के बीच में, इस उत्तल लेंस के बीच में एक बिंदु होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस, हाँ, उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस हो, उनके बीच में एक बिंदु उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओ क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, लेंस के मध्य में एक बिंदु होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है दोनों तरफ। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया? मुख्य अक्ष। क्या कहलाया आपका? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जो आपके लेंस होते हैं, इन लेंस के दो फोकस होते हैं। जैसे हमने दर्पण में बात की, दर्पण में एक ही फोकस था। लेंस में क्या होते हैं? आपके दो फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रकाश किरण जाती है तो पार निकल जाती है, इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। एक को बोलते हैं प्रथम फोकस, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय फोकस। दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस में बात करें तो इसका प्रथम फोकस इधर के साइड होता है, दूसरा फोकस इधर के साइड होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की हम बात करें तो इसके दो फोकस होते हैं। पहला फोकस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? F1। F1 क्या है? इसका प्रथम फोकस। ठीक है, और दूसरा फोकस इधर वाली साइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? F2। ठीक है, द्वितीय फोकस। ठीक है, ये आपका द्वितीय फोकस है। तो जैसा कि आपको पता है, आपने देखा था अवतल दर्पण देखा था, उसका केंद्र होता था, केंद्र को हम क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें केंद्र नहीं होता है। ठीक है, इससे थोड़ी और दूरी पर, ये तो आपका फोकस हो गया, ये थोड़ी और दूरी पर एक और बिंदु होता है, जैसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र की जगह पर आया आपका क्या? 2F1। इसको क्या बोलेंगे? 2F1 क्या मतलब? इतनी दूरी कितनी है? मान ली इतनी दूरी कितनी है आपकी? F है। ठीक है, इतनी दूरी और चल जाओ तो आपको क्या मिलेगा? 2F1 मिलेगा। इसी प्रकार जब F2 से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2F2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2F2। अगर 2F1 के और पीछे जाऊँ तो आपको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके भी और आगे जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे? अनंत मिलेगा। ठीक है, तो लेंस की हम बात करें, लेंस में एक बीच में बिंदु होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से कुछ दूरी पर आपका क्या होता है? प्रथम फोकस होता है। प्रथम फोकस से और आगे चलेकर आपको क्या मिलेगा? 2F1 मिलेगा। इसी प्रकार इसमें प्रकाशिक केंद्र थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? द्वितीय फोकस यानी कि F2, और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2F2। ठीक है, और आपको पता आगे और ज्यादा चले जाएंगे तो अनंत मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या? उत्तल लेंस का डायग्राम है। ठीक है, और हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, अवतल लेंस के बीच में एक बिंदु होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा क्या कहलाएगी? आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस प्रकाशिक केंद्र से इधर के साइड एक बिंदु उपस्थित होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? F1। ठीक है, इधर एक और बिंदु होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? 2F1। इसी प्रकार इधर एक बिंदु होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? F2। एक बिंदु और होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे? 2F2। ठीक है, और आगे आपको पता है क्या मिल जाएगा? यहाँ पर अनंत मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? अनंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप नोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो आपका उत्तल लेंस लेंगे, सर्वप्रथम उसके सामने वस्तु रख कर देखेंगे। ठीक है, एक एक करके, और देखेंगे उनके प्रतिम कहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले वस्तु कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। अभी हमने बताया था। ठीक है, तो आप देखोगे यदि वस्तु कहाँ पर हो आपकी, यदि वस्तु
मैंने आपको रूल लिखा है, रूल लिखा है, ठीक है। पहले सबसे पहले रूल देखो, रूल नहीं पता होंगे तो बस इमेज कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप क्या देखो, रूल देखोगे, रूल पता होंगे तभी तो डायग्राम बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल देखें, रूल नंबर 1 दोबारा देखें, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। बार बार देखो तो स्मरण हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस। बीच में क्या होता है आपका, प्रकाशिक केंद्र, किससे दर्शाते हैं, ओ से, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से दोनों साइड में एक रेखा जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से थोड़ी इस साइड पर आपको क्या मिलता है, F1 मिलता है, इधर वाली साइड पर आपको F2 मिलता है, ठीक है। इसके साइड और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2F1 मिलेगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अनंत मिल जाएगा। इसी प्रकार इसके साइड चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2F2 मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें, पहला नियम कहता है यदि आपके प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, इसके समांतर आ रही हो, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से यदि आपके प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो आपको पता अब क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, ठीक है। लेंस में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो आपको पता है या तो अवलंब से दूर हटेगी या तो पास से आएगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर क्या चल रही है, कोई प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो देखो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होता है, अपवर्तन के कारण वह F2 से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, F2 से होकर गुजरती है। जब भी आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाओगे तो वह हमेशा F2 से होकर गुजरेगी, रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है आपका, ठीक है, पुनः हम बनाएंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। बीच में केंद्र मिला जिसको हमने क्या बोला, प्रकाशिक केंद्र, दोनों साइड मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, इधर वाली साइड F1 हुआ और आगे चले तो 2F1 मिला, ठीक है। इधर आपका F2, इधर 2F2, ठीक है। और हम देखें दूसरा नियम कहता है यदि प्रकाश किरण आपने लेयर लाइट लेकर आए, किस पर डाली, F1 पर डाली, इस प्रकार आपने F1 पर डाली प्रकाश किरण, ठीक है, ये डाली आपने F1 पर, ठीक है। तो F1 पे डाली तो आपके प्रकाश की किरण है, इस लेंस से अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। जब आप लेजर लाइट से इस प्रकार प्रकाश की किरण डालोगे, जैसे ही लेंस में प्रवेश करेगी तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, रूल नंबर 2, ठीक है। और लास्ट रूल है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, ठीक है, पुनः हम बनाएंगे अवतल लेंस, बीच में एक बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाया, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाई, ठीक है। इधर वाली साइड F1, इधर वाली 2F1, ठीक है, इधर वाली F2, इधर वाली आपकी 2F2, ठीक है। दूसरा नियम कहता है यदि आप प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर डालोगे, आपका प्रकाशिक केंद्र है, लेयर लाइट ली हमने, प्रकाशिक केंद्र से होकर डाली, तो जैसे ही आप प्रकाशिक केंद्र से होकर डालोगे तो वह आर पार निकल जाएगी बिना कुछ उसकी दिशा में परिवर्तन हुए, ठीक है। जैसे ही आपने डाली तैसे ही सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 3 कहता है, ठीक है। तीनों रूलों को अच्छे से नोट करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप पहला केस देखोगे, जब आपकी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो आप लिखोगे केस नंबर 1 में यदि वस्तु, ये किसका चिन्ह है, अनंत का, ठीक है, अनंत पर हो, तो आपसे पूछ लेगा आपके पास उत्तल लेंस है और उसमें आपकी वस्तु अनंत पर रखी है, तो बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बना है तो कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, बना दिया, ठीक है। बीच में एक बिंदु मिलेगा, उसको हम क्या बोला, प्रकाशिक केंद्र, और दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, इधर वाली साइड पर आपका F1 होगा, इधर वाली साइड पर आपका F2, और आगे चले तो 2F2, ठीक है, और आगे चले तो आपका अनंत मिल जाएगा, ठीक है। इसी साइड आपका 2F1 और अनंत, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, अपनी अनंत पर रखी है। अनंत किसी को पता है अनंत कहाँ पर है, अनंत किसी पर नहीं पता है, तो हम कैसे बता देंगे वस्तु अनंत पर रखी है, तो हम ये मान लेंगे कोई वस्तु आपकी अनंत पर रखी है, उससे प्रकाश किरण चलकर आ रही है, उससे प्रकाश किरण चलकर आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी 2 प्रकाश किरणें, एक ये आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, एक ये आ रही है,
कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, आपको पता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किससे होकर गुजरती है? अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको पता है कहाँ से होकर गुजरेगी? F2 से होकर गुजर जाएगी, ये वाली भी F2 से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, और जहां पर आपकी दोनों प्रकाश की किरण कट कर जाती है वहीं पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम बात करें तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? प्रतिबिंब बना आपका F2 पर। क्या बना आपका प्रतिबिंब? F2 पर। आकार की हम बात करें यानी कितना बड़ा बना? ठीक है, तो आकार आप देखोगे बिंदु के साय का बना। कितने साय का? बिंदु के साय का। ठीक है, आप लिखोगे बिंदु के आकार का या बहुत ही छोटा, ये लिख लें आप, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, अब प्रकृति की बात करें मतलब उल्टा बना के सीधा बना। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब है वह असल में कैसा बना है? उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा। इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो अगला केस लेंगे उसमें बाकायदा जिससे दिखाई देगा उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। जो आपके उल्टा प्रतिबिंब होते हैं वह होते हैं कैसे? वास्तविक। और जो आपके सीधे प्रतिबिंब होते हैं वह कैसे होते हैं? आभासी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक। वास्तविक यानी रियल। ठीक है, सीधे बनते हैं वो सीधे होते हैं आपके आभासी, वर्चुअल। आभासी जिसको हम पर्दे पर ना उतार सकें। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हो। ठीक है, तो आपसे ये 3 चीज पूछ लेगा बस इतनी बात कह के, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को देखकर बताना है प्रतिबिंब कहाँ पर बना? इस पर बना, आकार बहुत ही छोटा बना, और प्रतिकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके 6 केस होंगे, 6 में से 5 केस में आपका ये सेम मिलेगा, एक केस ऐसा मिलेगा उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा और कैसे बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे अब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे आपकी? यदि वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा? कहाँ पर बनेगा? कितना बड़ा बनेगा? ठीक है, ये आपको बताना है। तो वस्तु मान ली कहाँ पर रखी है? अनंत व 2f1 के बीच, यानी यहीं कहीं पर होगी। ठीक है, तो ये हमने वस्तु रख ली। ठीक है, तो पहली वाली किरण हमने मिटा ली नहीं क्योंकि वो भी ऐसे ही डालते। ठीक है, तो वस्तु ये रखी है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण हमने चलाई इस प्रकार, तो आपको पता है अपवर्तन के बाद F2 से होकर गुजरेगी। ठीक है, जो आपका ये अब दूसरी किरण है, दूसरी किरण आप कहाँ से चलाओगे? ठीक है, इसको थोड़ा और दूर करते हैं। ठीक है, दूसरी किरण चलाओगे आप कहाँ से? इस वहां से प्रकाश के केंद्र से होकर आ रहोगे। ठीक है, इस प्रकार। तो आपको पता है जब प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है तो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, तो ये आपकी इस प्रकार निकल गई। ठीक है, तो आपको पता है जहां पर प्रकाश की किरण कटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपका प्रकाश की किरण कहां पर कटी है? आपकी F2 व 2F2 के बीच में। ठीक है, तो आप प्रतिबिंब कहां पर लिखोगे? प्रतिबिंब कहां पर होना आपका? F2 व 2F2 के बीच में। आकार की हम बात करें, जब आप बाकायदा जैसे स्केल से इस डायग्राम को बनाओगे तो जब जितनी बड़ी आपने वस्तु खड़ी की है उतनी छोटी यहाँ पर आपकी लकीर कटेगी। ठीक है, मेरी बड़ी लग रही होगी थोड़ी, जब आप स्केल से बनाओगे जैसे काटोगे तो ये वाली लकीर बड़ी दिखाई देगी आपको, ये वाली छोटी दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए जो आपका आकार है वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये आपकी ये वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो कैसा बना? ये बना। ये वस्तु है, प्रतिबिंब ये बना, उल्टा नहीं बना। देखो वस्तु ये रखी है, प्रतिबिंब इसका उल्टा बना। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके? वास्तविक। तो प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? वास्तविक होगी, और प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? उल्टा होगा। ठीक है, दूसरी बात नोट करें, क्या कह देगा? सिर्फ ये कहेगा वस्तु रखी है अनंत और 2f1 पर, प्रतिबिंब बताओ इसका कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो अब आप देखोगे अब आपकी वस्तु कहां पर हो? यदि वस्तु 2f1 पर हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा होना है। प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष F1 2f1 और ये रहा आपका अनंत। ठीक है, ये आपका क्या है? F1 है। देखो इन दोनों सॉरी F2, इन दोनों के बीच में दूरी है, इतनी दूरी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जितनी इन दोनों के बीच में दूरी है उतनी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी आपका यहाँ पर 2f2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आपका अनंत होगा। वस्तु हमने कहाँ पर रखी है? आपकी 2f1 पर।
वस्तु रखी है 2f1 पर, ठीक है। तो आपको पता है 2 प्रकाशीय कणों की आवश्यकता है। पहली प्रकाशीय कण चली, ठीक है। आप पता है लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर आएगी, F2 से होकर आएगी, ये चलेगी F2 से होकर। और दूसरी भी प्रकाशीय कण चलेगी आपकी वो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए आगे सीधे निकल जाएगी, उसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये आपकी ये निकल गई, ठीक है, निकल गई। तो आप ध्यान से देखना, जो 2f1 पर आपकी वस्तु रखी थी कहाँ पर कटी आपकी आकर, 2f2 पर कटी आकर। 2f2 पर कटी कि नहीं कटी, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, आपका 2f2 पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। और ध्यान से देखोगे जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो आकार की हम बात करें तो आकार आपका वस्तु के बराबर है। कैसा है, वस्तु के बराबर। वस्तु के कैसा है आपका बराबर। अब आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा, ये रही वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, उल्टा होना यानी वास्तविक, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, नोट करेंगे। तो अब आप देखेंगे, अब आपकी वस्तु कहां पर है। यदि वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष, f1, 2f1 और आपका ये अनंत, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है f2, ये आपका क्या है 2f2 और ये आपका क्या है अनंत, ठीक है। वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी 2f1 व f1 के मध्य में रखी है, ठीक है, यानी यहाँ पर रखी है, ये रखी है वस्तु। तो वस्तु रखी है तो प्रकाशीय कण वही चलाएंगे, दो ही तरीके में सीखे हैं, ठीक है। तो पहली प्रकाशीय कण ये चली, ये प्रकाशीय कण चली, ठीक है। कहाँ से होकर आएगी, F2 से होकर आएगी, ये निकलेगी आपकी F2 से होकर, ठीक है। F2 से होकर गुजर गई। अब कहाँ से होकर आएगी आपकी, एक ये वाली निकाल दो। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है। तो आप देखना, हाँ प्रकाशीय केंद्र से बोलेंगे, ठीक है। केंद्र से बोलते हैं तो हाँ केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, जब प्रकाशीय कण कहाँ पर कटी आगे आके 2f1 व अनंत के बीच में, 2f1 व अनंत के बीच में तो कटी, अरे सॉरी 2f2 लिखो, क्या लिखोगे आप 2f2। तो आपने क्या देखा, प्रतिबिंब कहाँ पर होना आपका 2f2 व अनंत के बीच में, ठीक है। जब आप स्केल से बनाओगे डायग्राम तो आपका एकदम सटीक डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसमें इतना झोल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आकार की बात करें तो आप देखोगे वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना, वस्तु इतनी सी, प्रतिबिंब इतना बड़ा। तो वस्तु का जो आकार है वह वस्तु से बड़ा वाला है, ठीक है। जो प्रतिबिंब का आकार है कैसे बना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और जो प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ही आपकी वास्तविक और उल्टी है, ठीक है। ये आपकी सेम रहेगी एक और केस तक। तो अब आप देखोगे, अब आपकी वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, प्रकाशिक मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र F1, 2f1 अनंत, F2, 2f2 और ये आपका अनंत, ठीक है। तो आप देखोगे वस्तु कहाँ पर रखी है, आपकी F1 पर रखी है, ठीक है। ये वस्तु रखी है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपकी F1 के ऊपर वस्तु खड़ी है। तो प्रकाश की चली चली चली, अब कहाँ से होकर आएगी, F2 से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये होकर गुजरेगी, ठीक है, हाँ F2 से होकर गुजरेगी। अब आप किससे डालोगे, प्रकाश केंद्र, ठीक है। अब आप देखना क्या ये दोनों किरणें आपस में जाके कहीं पर मिलेंगी, लग तो नहीं रहा है, समांतर ही चलती जाएंगी रेल की पटरी की तरह, कहीं पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी जाकर, ये अनंत पर जाकर मिलेंगी। अगर ये अनंत पर जाकर मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ पर बनेगा, अनंत पर ही बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की हम बात करें तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी का मतलब ये है वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आकार कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति आपकी वास्तविक और उल्टी ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी F1 वाली कंडीशन हो गई।
नोट करेंगे। अब आपका लास्ट केस है, यदि वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा? ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष F1, 2F1 और ये आपका अनंत। ठीक है, आपका ये F2 और ये आपका 2F2 और इधर मिला अनंत। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी, ये रखी है। ठीक है, ये रखी है, तो प्रकाश किरण चली और F2 से होकर निकल गई। ठीक है, दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से होकर डाल दो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये दोनों किरण आगे चले के मिलेंगी? नहीं मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों किरणों को मिला सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों किरण इन दोनों को पीछे करूं, ठीक है, तो ये दोनों किरण आपके पीछे जाकर मिल रही हैं। ये तो वो तो नहीं मिलेगी पता है, लेकिन इन दोनों को पीछे करूं मैं, मान के देखूं पीछे करूं तो ये मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कटी, यहीं पर प्रतिबिंब बना, तो आप आकार देखोगे, देखो इतनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो प्रकृति कैसी हुई? प्रकृति यानी प्रतिबिंब आपका कहां पर बना? वस्तु के पीछे नहीं बना, प्रतिबिंब आपका कहां पर बना? वस्तु के पीछे बना। तो आप क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहां पर बना आपका? वस्तु के पीछे बना। आकार की हम बात करें, आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अब प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। ये रही वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, सीधा बना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना है आपका? सीधा। और जो सीधा प्रतिबिंब होता है कैसा होता है आपका? आभासी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।